अगर बच्चे थे वो आके शरारतें कर रहे थे उसमें से बंद हुआ, तो 11:16 से लेकर 11:45 तक ऐसा इकबाल साहब स्क्रीन पर नहीं वापस आके। बच्चे तो 30 सेकंड में भगा देते हैं कि चलो निकल जाओ, कमरे से निकल जाओ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, दोबारा लाइव हो जाते हैं शो के अंदर। आप नहीं हुए। दूसरी बात, उस तमाम टाइम में जब वो ऐसा इकबाल साहब के इंटरव्यू के दौरान उनसे मोबाइल छीने रहता है, तो जो पहले के 30 सेकंड है या पहले का 1 मिनट है, 2 मिनट है मोबाइल छीने जाने से पहले का, उस पूरे टाइम में मोबाइल बंद होने तक किसी बच्चे की आवाज नहीं आई। ये गरजदार और बड़ी आवाज थी। फिर दूसरी बात, अगर बच्चे थे, आपने समझाया था मोबाइल म्यूट करते और या आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करते और आप बच्चों को डांट के निकाल देते। मोबाइल तो सामने ऑप्शन होते हैं और ऐसे इकबाल साहब काफी पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको मोबाइल यूज नहीं करना आता, क्या करना है उन्होंने, तो इसलिए ये भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तीसरी बात, जो मैं आके किया बहुत गरीदार आवाज में ऐसा इकबाल साहब पर शौक किया बंद करो इसे, तो वो बच्चों के लिए तो नहीं, वो तो ऐसे इकबाल साहब से मुखातिब। ऐसे इकबाल साहब के चेहरे पे जो एक परेशानी आई, वो आखिरी अगर आप 3-4 सेकंड देखें तो उनका आपको चेहरा देख कर नजर आता है कि वो एकदम हिल गए कि कौन है, क्यों आया और क्या होने लगा उनके साथ। तो ये सब कुछ इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। और फिर अगर आप देखिए कि मौजूदा हुकूमत की जो साख है या जिस किस्म की महकूम हुकूमत इन्हें मिली हुई है, ये फॉर्म 47 की लास्टिक के विश्वास ने शहबाज शरीफ सरकार को, जहां पर इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, काबीना की कोई हैसियत नहीं है। जो अहम माशी फैसले होते हैं वो SCFC में होते हैं, काबीना में तो जैसे कहते हैं कुछ भी नहीं होता। पता नहीं काबीना की हैसियत है, ना ही शहबाज शरीफ साहब की कोई साख है, ना इनकी काबीना की कोई साख है, ना इनकी हुकूमत की कोई साख है, ना इनका मैंडेट इनका क्वेश्चनेबल है। और जिस अंदाज में ये खुशामद पर लगे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और शहबाज शरीफ साहब अगर आप सुने तो उनके जब वो इक़्तिदार में है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी जगह पर किसी स्पीच में उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स पर या वो आज जिस भी मुकाम पर हैं या उन्होंने जो भी कुछ बने हैं उसमें, ये जब से हुकूमत में है, मैंने उनके मुझसे उनके वालिद मियां शरीफ साहब का नाम नहीं सुना कि उन्होंने अल्लाह जन्नत नसीब करें मियां शरीफ मरहूम साहब को याद किया हो। उन्होंने कभी नहीं याद किया, उनके लिए कोई तकरीब नहीं की, कुछ नहीं किया। हाँ, वो आर्मी चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब का हर जगह पर नाम जरूर लेते हैं, उनकी जरूर तारीफें करते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट उनको देते हैं जो भी होता है। और मेरे ख्याल में राइटली सो देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं कर रहे, चाहे कर्जे लेने हों, चाहे कर्जे रोल ओवर करवाने हों, चाहे बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात कायम करने हों, चाहे अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने हों, चाहे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना हो, तो उसमें सब कुछ तो आर्मी चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं, उनका क्रेडिट पर शहबाज